मार्केट फेलियर्स हैं। तो मार्केट फेलियर्स होते क्या है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मार्केट फेलियर की सिचुएशन क्यों आती है। यानी कि हमने तो अब तक कभी मार्केट फेलियर की बात नहीं सुनी, क्योंकि हम किस चीज़ पे यकीन करते आए हैं अब तक, फर्स्ट बेस्ट कंडीशन पे। ठीक है, फर्स्ट बेस्ट कंडीशन क्या होती है, दैट प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट प्लस सोशल मार्जिनल इक्वल होता है सोशल मार्जिनल कॉस्ट, सोशल मार्जिनल बेनिफिट। ठीक है, यानी कि कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, कोई लैग नहीं होता। जितना इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है, जितना उसकी कॉस्ट है, उसी गुड की उसी क्वांटिटी को कंजम्पशन करने में कंज्यूमर को उतना ही फ़ायदा हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है। मगर इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप पे मार्केट फेलियर्स जो है वो प्रिवेल करते हैं, यानी कि मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में लाना आसान नहीं होता। इक्विलिब्रियम में मार्केट इन इक्विलिब्रियम मार्केट इज़ नॉट ईजी। वजह मार्केट फेलियर। तो अब ये मार्केट फेलियर्स होते क्या हैं, ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको उसकी डिफरेंट के स्टेप बता देती हूँ। ठीक है, मार्केट फेलियर इज economic situation defined by an inefficient distribution of goods and services in free market। ठीक है, या अगर मैं बताऊँ एक और डेफिनेशन जो हो सकती है, वो हो सकती है इन मार्केट फेलियर द इंडिविजुअल incentive for rational behavior do not lead to rational outcomes। for the group। तो यानी कि हर कोई अपनी तरफ से तो कोशिश करता है कि वो रैशनल रह रहा है, मगर मार्केट में जो आउटकम आ रहा है वो रैशनल नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। परफेक्ट नॉलेज ना होना भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मार्केट फेलियर्स की 4 काइंड्स। टाइप्स ऑफ मार्केट फेलियर। उसमें पहली चीज़ आती है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी बेसिकली जो है वो एक फीलिंग है, या दो लोगों के कंजम्पशन के बढ़ने से या दो लोगों के दरमियान की ट्रांजैक्शन से किसी तीसरे पे कोई इफ़ेक्ट आ रहा हो, एक एक्सटर्नैलिटी वो कहलाती है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और उसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। सेकेंड इज़ मोनोपोली। जी, ये वही मोनोपोली की बात की जा रही है जो कि मार्केट की किस्मों में आती है। मोनोपोली भी जो है ये मार्केट का फेलियर है, किस्म है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस इज़ ग्रेटर दैन दी मार्जिनल कॉस्ट। इक्वल नहीं है मार्जिनल कॉस्ट के, ग्रेटर है। ठीक है, अभी इसको हम आगे मोनोपोली करेंगे, तफसील से करते हैं। भी पहले मैं इसकी किस्में बता दूंगा मज़ीद क्या है।
एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जिसमें आता है आपके पास मॉरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि नॉलेज का ना होने का ये नतीजा। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स भी कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है फैक्टर इमोबिलिटी, यानी कि फैक्टर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकेगा। अब हम बाकी सबको टाइम टू टाइम आगे लेके चलते रहेंगे, मगर हम फिलहाल मोनोपोली पे फोकस करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि ये इक्वल नहीं आ पाता, क्योंकि इसके अंदर क्या आती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ रही होती है। ठीक है, मैं आपको करवाती हूँ। इससे पहले तो मैं एक मैथमेटिकल थोड़ा सा करूँगी, जिससे मैं टोटल रेवेन्यू, ठीक है, तो क्वांटिटी यहाँ पे मेरे पास 4 है, 1 2 5 एंड 20। ठीक है, और हमें प्राइसेस गिवन है 10 8 6 2। क्वांटिटी भी गिवन है, प्राइसेस भी गिवन है। ये मोनोपोली की फर्म का जो है हम काम कर रहे हैं, मोनोपोली फर्म। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू का आपके पास फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, अब इनको फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम जो है यहाँ पे ये अपना टेबल फिल कर लेंगे और फिर हम इसके आगे काम करेंगे। और मेरा कैलकुलेटर फिर से घूम लीजिए। अच्छा चलो, मैं आपको इसको ऐसे कर लेती हूँ। 10 8 2 16 6 5 30 हो गया 40। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू मैं इसका मार्जिनल रेवेन्यू निकालूंगी तो होगा 10 - 0 डिवाइडेड बाय 1 -0 हो जाएगा 10। ठीक है, 16 - 10 ओवर 2 - 1 6 ओवर 1। ठीक है, 30 - 16 ओवर 5 - 2 हो गया 3 40। इसका अब आप लोग रेशियो निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रेशियो नहीं निकाल रहा है। ठीक है, और लास्ट है 40 - 30 ओवर 20 - 5, तो ये आपके पास हो गया 10 डिवाइडेड बाय 15। ये मज़ीद कम हो जाएगा उससे। ठीक है, जब आप इसका रेशियो डिवाइड करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मेरा कैलकुलेटर नहीं आ गया पता नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो है मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल कर रहा है जैसे जैसे प्राइस फॉल कर रहा है। ठीक है, मगर मार्जिनल रेवेन्यू जो फॉल की क्वांटिटी जो फॉल कर रही है वो प्राइस से कम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, वो साबित हो गया कि प्राइस इज़ ग्रेटर देन द मार्जिन। एट एवरी स्टेज आपकी प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से बड़ी। अब मैं क्या करने लगी, मैं आपको सिखाने लगी हूँ कि जब आपको क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन गिवन हो A - BP, तो इससे हम इलास्टिसिटी कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है, क्वांटिटी डिमांड, इससे हमने मालूम करनी है इलास्टिसिटी। तो वो कैसे की जाएगी, इलास्टिसिटी का क्या, प्राइस इलास्टिसिटी। अगर आप लोगों ने मेरी इलास्टिसिटी की देखी हो ठीक है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसको मैं जब मैं लिखूँगी तो ये हो जाएगा
अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी हुई है तो आप लोगों के लिए इतना खास बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनेगा ये, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स का अगर हम डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स तो क्या हो जाएगा, हमें ये वाला फॉर्म मिल जाएगा, फिर हम साथ में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डेरिवेटिव ऑफ ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ए कॉन्स्टेंट हो गया माइनस बी, पी की जगह 1, तो आपके पास आ गया माइनस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको इलास्टिसिटी बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे ये प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। प्राइस एंड क्वांटिटी की जगह मैं फिर ये डिमांड फंक्शन रख सकती हूँ, माइनस बी इंटू प्राइस डिवाइड बाई ए माइनस बी पी, ठीक है। अब पी यहाँ है, पी यहाँ है, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ये एक जगह इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ पेज पे तो पहले मैं इसे इलास्टिसिटी को यहाँ लेके लेती हूँ, तो मैं इसके आगे सॉल्व करूँ, तो माइनस बी इंटू प्राइस ए माइनस बी पी, ठीक है। अब प्राइस जो है वो डिवाइड ए के साथ भी हो रहा है, बी पी के साथ भी हो रहा है, माइनस इसको मैं ब्रैकेट में कर रही हूँ बी पी, तो प्राइस कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये बी भी यहाँ कैंसिल हो गया तो ये नहीं ऐसी रहेगा, ठीक है। तो माइनस बी इंटू प्राइस ऑफ ए माइनस बी, ये आपके पास क्या निकल आएगा, इलास्टिसिटी, ठीक है। इस तरीके से आप क्वांटिटी डिमांड से इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको जो हूँ करवाने लगी हूँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली के अंदर होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि अगर आपकी क्वांटिटी, चलिए पहले उससे पहले मैं मोनोपोली की एक चीज़ और आपको करवाई दूँ कि प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से मालूम किया जाता है। क्वांटिटी प्राइस, ठीक है। आपका जो या डिमांड इज इक्वल्स टू द एवरेज रेवेन्यू, और बिल्कुल इसके हाफ क्वांटिटी का आपके पास आता है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। फिर मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन अगर आप लोगों को याद हो तो वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, उस आउटपुट लेवल को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और ये आ गई इसकी प्राइस जो कि ये मोनोपोली फर्म जो है चार्ज करेगी, ठीक है। अब इसमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो है आपकी प्रॉफिट कितना बन रहा है, ठीक है। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन का आप लोगों को है अंदाज़ा तो उतना खास प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मैं इसमें करवा देती हूँ कि इन मोनोपोली जो है वो हम सिर्फ एवरेज टोटल कॉस्ट को लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने बना दिया एवरेज टोटल कॉस्ट का कर, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है मैं इसको यहाँ करूँगी तो मेरे पास एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ इसको भी मैं समझा देती हूँ। एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये हमने परफेक्ट कंपटीशन वाला जो थोड़ा बहुत पार्ट था उसके अंदर देखा हुआ होता, ठीक है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट मालूम करना हो तो मैं एवरेज टोटल कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूँ, टोटल कॉस्ट आ जाए, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ की है। ये जो टोटल कॉस्ट का कर्व यहाँ बनाया है ये इसके साथ जो है एवरेज टोटल कॉस्ट भी तो चल रहा होगा, इस आउटपुट लेवल पे इसका एवरेज टोटल कॉस्ट ये है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट, ये आपके पास एरिया आ गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। और
एवरेज रेवेन्यू से आप जो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट, टोटल रेवेन्यू निकालना है तो एवरेज रेवेन्यू इनटू आउटपुट टोटल रेवेन्यू। ये टोटल रेवेन्यू का एरिया भी है, ठीक है। ये यहाँ से एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड भी आउटपुट हो गया टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो ये जो ऊपर का एरिया बन रहा है ये आ गया टोटल ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू पूरा, ये टोटल कॉस्ट जब माइनस होगा तो ये जो आपके पास बन रहा है छोटा सा एरिया टोटल रेवेन्यू जिसके ऊपर मैंने बोल्ड करके लिखा है, ये बन जाएगा आपका प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट कहलाता है बेसिकली, ठीक है। मगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही होती है, यानी कि इलास्टिसिटी भी डिपेंड कर रही होती है, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो कैसे, फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज़ हैं, एक फर्म जो है वो दोनों के अंदर जो है मोनोपोली है, ठीक है। एक का डिमांड कर्व जो है वो रिलेटिवली स्टीपर है, ये एवरेज रेवेन्यू यानी कि डिमांड कर्व, ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। वेयर एज ये डिमांड, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अब क्या होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, हम यहाँ पे जो है अज्यूम करें कि प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आगे मार्जिनल कॉस्ट, ये तो एट द सेम मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दोनों गुड्स जो है वो डिफरेंट होगी, यानी कि दोनों गुड्स की क्वांटिटी भी डिफरेंट होगी और प्राइसेस भी डिफरेंट होगी। ये क्यू और ये चार्ज हो रही है उसकी प्राइस, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है क्यू ज़्यादा है और उसकी प्राइस जो है वो रिलेटिवली टू दिस कंट्री कम, ये कहलाती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जो भी कस्टमर आ रहा है वो जितनी प्राइस देने को तैयार है उतनी हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब जो ये डिस्टॉर्शन क्यों आ रहा था, यानी कि मार्केट फेलियर के अंदर ही क्यों इसका नाम आता है, उस चीज़ को देखेंगे अब, ठीक है। इसको जो मैं फंक्शनल फॉर्म के अंदर आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इज़ बेसिकली दी प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अलजेब्रिक भी कर रही हूँ, ठीक है। प्राइस इनटू क्वांटिटी ये बनता है ना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या करना होता है कि क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी का जो फंक्शन दिया होता है, जब हमें उसको पहले टोटल रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, उसके बाद हम उसको प्राइस के लिए रखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा ना कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस और नॉट, ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू और प्राइस होता है इसमें फ़र्क होता है, यही चीज़ बाद में करने लगी, तो हम क्या करना पड़ता है, हमें इसे इन्वर्स प्राइस निकालना पड़ता है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि इन्वर्स में क्या होगा कि ऑफ क्वांटिटी, ये कहलाता है इन्वर्स डिमांड फंक्शन, यानी कि आपकी जो ये डिमांड फंक्शन था इसको आप प्राइस के लिए सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा इन्वर्स डिमांड फंक्शन। और इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को मालूम करने के लिए हमें इन्वर्स डिमांड फंक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि जब हम इन्वर्स डिमांड फंक्शन के साथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल रेवेन्यू को कर्व दे देगा, ठीक है। अब इस टोटल रेवेन्यू के कर्व को अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है, यानी कि पहले तो पी क्यू में रखूँ यहाँ पर, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्यू इनटू क्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू ये रख रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज फंक्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, ठीक है, ये बनता है ना। तो जब मैंने ये डेरिवेटिव इस पर अप्लाई किया तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ प्राइस इनटू क्यू, डेरिवेटिव यानी कि प्राइस के अंदर कितना चेंज आ रहा है क्यू के चेंज होने से, ठीक है, साथ में क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि ये दो अदद हैं, यानी कि एक ये है और एक ये है, और अगर आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव्स का रूल पढ़ा हो तो
मल्टीप्लिकेटिव जो हो रहे होते हैं u और v, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो इसका होता है कि डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट इनटू v, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v q इनटू u, ठीक है। यानी कि एक जो है मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे के डेरिवेटिव के साथ। तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया, ये डेरिवेटिव ऑफ u इनटू q इनटू v आ गया, ठीक है, प्लस फिर मैं इसको नीचे सही करके देख देती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ p ओवर डेरिवेटिव ऑफ q, ये तो आ गया प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ q का डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि एक आउटपुट के चेंज करने से प्राइस में कितना चेंज आएगा, यही आ रहा है। साथ में मैंने v मल्टीप्लाई करना है, यानी कि v ये रहा q, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v ओवर q, यानी कि ये 1 हो जाएगा, और du, यानी कि u मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्राइस का जो इक्वेशन होगी वो मैंने यहाँ पे सिंपल उसको प्राइस लिख दिया, ठीक है, p। अब मैं क्या करूँगी, इसको फर्दर सॉल्व करूँगी। ये अब मेरे पास आ गया मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ प्राइस इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी इंटू q प्लस p, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्राइस जो मैं कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ से तो कॉमन निकल आएगा, यहाँ पे कहीं प्राइस नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, प्राइस इंटू p ओवर आउटपुट q p प्लस 1, ठीक है। अब इलास्टिसिटी मैंने अभी शुरू में आपको करवाई तो वो क्या थी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस ओवर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे जैसे दूसरे का इन्वर्स नहीं है, तो 1 ओवर ई एक्सेस क्या हो जाएगा, सही, ये वही बन रहा है। मैं इसकी जगह ये इलास्टिसिटी की फॉर्म जो सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे आता है आपकी, यहाँ पे हमें पता चलता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो प्राइस के इक्वल नहीं है, वजह यह है कि इलास्टिसिटी है, ठीक है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लेके चलते हैं यहाँ पे। तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू को प्राइस के इक्वल करना है तो इलास्टिसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, फिर 1 प्लस 0 जो है वो प्राइस दे देगा, ओनली उसी सूरत के अंदर इन्फिनिटी होगा, ठीक। मगर मोनोपोली के अंदर इस वजह से ये इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपको ज़रूर पूछेंगे।